नमस्कार। संस्कृतम अमृतम इस यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत नारायण पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कवि कुछ कामनाएं करते हैं जो इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ का पहला श्लोक। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनाम मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीः सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। कवि कहते हैं निनादय। निनादय का अर्थ होता है निनाद करो, बजाओ। नवीनामये वाणी। नवीनामय मतलब नए, वाणी यानी हे सरस्वती, वीणाम वीणा को। मृदुम गाय गीतिम। मृदु गीत, मृदु मतलब सुंदर, गीत गाय गाओ, गीतिम गीत को। ललित नीति लीनाम। ललित मतलब सुंदर, नीति लीनाम। लीति नीलाम का अर्थ होता है नीतियों से, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मतलब सुंदर, मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है जो आम पर जो फूल लगते हैं, मंजर जिसको कहते हैं, आम का जो फूल होता है उसको। पिंजरी भूतमाला। पिंजरी भूतमाला का अर्थ होता है जो पीले रंग का युक्त जो होता है, माला का अर्थ होता है पंक्तियाँ। तो पीले रंग की जो पंक्तियाँ हैं वह वसंते लसंतीः सरसा रसालाः। वसंते यानी वसंत ऋतु में, लसंती यानी सुशोभित हो रही हैं। सरसा रसाला। सरसा यानी रस से युक्त, मधुर। रसाला यानी आम, आम के पेड़। कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम। कलापाह, कलाप का अर्थ होता है समूह। ललित कोकिला काकलीनाम। ललित यानी सुंदर, कोकिला यानी कोयल, काकलीनाम उसकी कू कू की जो आवाज है वह, यानी कहने का इसका अर्थ है हे वाणी अर्थात हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, मधुर गीत गाओ जो सुंदर नीतियों से पूर्ण हो। वसंत ऋतु में आम की कोमल मंजरियों से युक्त पीले रंगों वाले आम के वृक्षों की पंक्तियाँ कोयल की सुंदर कू कू की ध्वनि से सुशोभित हो रही है। यानी कवि इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ, मधुर गीत गाओ, जो गीत कैसी हो तो सुंदर नीतियों से पूर्ण हो। और वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु में आम पर मंजरियाँ लग जाती हैं जो पीले पीले रंगों से युक्त होती हैं, और आम के वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं और कोयल की सुंदर कू कू की आवाज़ है, तो ये इन सब से जो है वातावरण बहुत सुंदर होता है। इसलिए इस वातावरण में हे सरस्वती तुम अपनी नई वीणा को बजाओ। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानी रतीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादया नवीनामये वाणी वीणाम। वहति, वहति का अर्थ होता है बहता है अथवा बहती है। मंद मंदम, मंदम मंदम अथवा
अर्थात धीरे धीरे। सनीरे, सनीर, नीर का अर्थ होता है जल, सनीरे अर्थात जल से युक्त। समीरे, समीर का अर्थ होता है हवा। कलिंदात में जाया सवानीर तीरे, कलिंदात में जाया कहते हैं यमुना नदी को। सवानीर तीरे, सवानीर तीरे का अर्थ होता है बेंत, एक प्रकार का पौधा होता है, यानी उन बेंत की लताओं से युक्त तट पर। नताम पंक्तिम आलोक्य, नताम मतलब झुके हुए, पंक्तिम पंक्तियों को, आलोक्य देखकर। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी सुंदर मालती लताओं को। निनादय वाणी नवीनामये वाणी वीणाम, यानी हे सरस्वती अपने नवीन वीणा को बजाओ। यानी कहने का अर्थ है कि यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से युक्त हवा के मंद मंद बहने पर झुकी हुई मधुर माधवी लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक है ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिं तंति प्रेक्ष्य मलिनाम निनादया नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। पल्लवे, पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्तों पर। पादपे, पादप वृक्ष को कहते हैं, पौधा को। पादपे यानी पौधे पर। पुष्प पुंजे, पुष्प पुंज कहते हैं फूलों के समूह। पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, मलय एक प्रकार का चंदन होता है। मारुत कहते हैं हवा को। चुंबिते यानी चुंबित करता हुआ, स्पर्श करता हुआ। मंजू कुंजे, मंजू कुंज का अर्थ होता है सुंदर लताओं से युक्त स्थान। स्वनंतिम तंतिम प्रेक्ष्य, यहाँ संधि हुई है। स्वनंतिम यानी ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई। तंतिम यानी पंक्ति को। प्रेक्ष्य देखकर। मलिनाम, अलीनाम, मलिनाम अर्थात मलिन यानी काले रंग का। अलीनाम, अली कहा जाता है भंवरों को, काले रंग के भंवरों को। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, इसका अर्थ हुआ कि चंदन की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों, फूलों पर काले रंग के भंवरों से, भंवरों के ध्वनि से गुंजायमान पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्णवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात लतानाम, लताओं के। नितांतम, नितांत। सुमम, फूल को कहते हैं सुमम। शांतिशीलम, शांत। चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम कहते हैं चलेत, यहाँ पर संधि हुई है। चलेदुक छलेत कांत सलीलम। चलेत यानी चले, उच्छलेत उछले, कांत सलीलम, सलील का कहते हैं जल को। कांत सलीलम अर्थात स्वच्छ जल। और फिर है सलीलम, यहाँ ल में दीर्घ इकार है और यहाँ हरस विकार है, तो सलील जहाँ हरस विकार है उसका अर्थ हुआ जल। सलीलम
और यहाँ ल में दीर्घ इकार है, इसका अर्थ हुआ लीलम। लीलम का अर्थ होता है लीला करना, क्रीड़ा करना। सलीलम यानी क्रीड़ा से युक्त, क्रीड़ा करता हुआ। तवाकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तव मतलब तुम्हारे, आकर्ण्य यानी सुन कर, वीणाम वीणा को, अदीनाम, अदीनाम का अर्थ होता है ओजस्वी। यहाँ वीणा के लिए विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। नदीनाम, नदियों के, निनादया नवीनामये वाणी वीणाम। इसका श्लोक का अर्थ हुआ कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा की ध्वनि को सुनकर लताओं के नितांत शांत फूल हिल उठे, नदियों का मनोहर जल उछल पड़े जैसे क्रीड़ा कर रहे हों। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात प्रत्येक जो 4 श्लोक इसमें दिया गया है, चारों श्लोक में कवि सरस्वती से अपने नए वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु में क्या क्या प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, कितनी सुंदर प्रकृति का वर्णन किए हैं। आप लोग इस पाठ को पढ़ें और पाठ के अंत में जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं उन सभी शब्दार्थों को, शब्दों को, उनके अर्थों को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। और जितने श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को पढ़ करके एक एक शब्द का अर्थ को समझें और फिर श्लोक के अर्थ को, उसके भाव को समझें। क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भावार्थ होते हैं। श्लोक का भावार्थ पूछा जाता है, श्लोक का अन्वय पूछा जाता है और श्लोक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जो हम आगे के पाठ में आपको उसका प्रारूप दे करके और समझाएंगे और उसका अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यदि आपने इस चैनल संस्कृतम अमृतम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय पर सभी वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।